बच्चों कैसे हो? सब अच्छे हो? हाँ, और हमने अभी तक 4-5 प्रसंग देखे रामचरितमानस के, है ना। अब हम चलते हैं एक नए प्रसंग की ओर। वो है वो किशोर, हमारे लक्ष्मण जी हैं जो किशोर अवस्था में हैं, और जयमाला डालने के बाद में वहाँ क्या घटनाक्रम होता है। इतने उत्साह के बीच में अचानक से एक ऋषि के आ जाने से, तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। किशोर की वाणी का आनंद लेते हैं, तुलसीदास जी की मन स्थिति के चरण स्पर्श करते हैं और पुनः पुनः उनको अभिनंदन करते हैं। जब उन्होंने पूछा कि धनुष किसने तोड़ा है, परशुराम जी आए, पूरा पंडाल चकित रह गया, सब घबराने लगे, सब कांपने लगे। सीता ने उनके पैर छुए, रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने पैर छुए विश्वामित्र जी कहने से। तो वो पूछते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को वो पूछते हैं कि सबको देखकर उन्होंने भयभीत डरी हुई जानकर उनके हृदय में हर्ष था। वो बोले कि धनुष को किसने तोड़ा है? तो राम जवाब देते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता आपकी क्यों है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजारूप स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान है? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ है? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूटे ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण इसीलिए क्रोध करते हैं। किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तूने मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो मेरे विश्वभर में, क्षत्रिय कुल का तो मैं शत्रु हूँ जो मैं विश्वभर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीश्वर, तो आपने अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कद्दू की बेल नहीं है, उसका फल नहीं है जो आपकी उंगली दिखाने से ही आप मर जाएगा। कुठार और धनुष्मान देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने से अपकीर्ति होती है। इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी के क्रोध में के साथ गंभीर वाणी में बोले, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर वह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतला कर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका श्वेश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपने ही मुंह से 1000 बार अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ और कह डालिए। क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में करते हैं, कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। आप तो मानो काल को हाँक कर, अपने डंडे से हाँक कर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं।
लक्ष्मण जी कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपना भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष मत देना, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। मैं इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम के कारण, नहीं तो इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बना हुआ खड्ग है, गन्ने की रस्सी नहीं है जो मुँह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को ये नहीं समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से के ऋण से तो ऋण हो गए, अब गुरु का ऋण रह गया है, जिसका आपने ऋण हमारे माथे पर लगा दिया है, वह मानो हमारे ही माथे काढ़ा है। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गई होगी। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर आपको दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़ुए वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय 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 करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले जिंदगी में। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुही बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या बेसमझ आपकी बराबरी करता? बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः से छोटा बच्चा सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी हैं, सुशील हैं, धीर हैं, ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उसको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिख तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा है पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय है, राम बोले, तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलवा लिया जाए। लक्ष्मण जी ने कहा। ये लक्ष्मण जी के बोलने जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुर के स्त्री पुरुष थरथर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी ने एहसान जानकर परशुराम जी से बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला है और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सौचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान मत दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्र और बालक का एक स्वभाव होता है। संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बध बंधन जो कुछ करना है सो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? मेरे जैसे कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं। उसी फरसे के रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया।
इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी किसी के प्रति कृपा रही है। आज दया मुझे यह दुस्सह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं तो मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि आप कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी के घर में निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही मेरी आंखों की ओर से क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मनी मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम से बोले, हे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए कहे चले जा रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मनी मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी मनी मन कहा, गुनाह तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और यह मेरा सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना दास जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण सेठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह दिया है, वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है। आपको कुठार बाण धनुष धारण करके उसने वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बौद्धिक दया होनी ही चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परुष सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण हैं, एक ही गुण धनुष है और आपके तो पवित्र शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर क्रोध से बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है? मैं जैसा विप्रु तुझे सुनाता हूँ। धनुष को, सुरवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्निजान। चतुरंगणी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ, बड़े बड़े राजा इसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि कर दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणयज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चार के पूर्व स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तो ये मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। एक तो तूने धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड और बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, चूते ही टूट गया, मैं किस कारण अब अभिमान करूँ? हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण के अगर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में भी कोई हमें ललकारे तो हम उनसे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना आ जाए। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लो, अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही उनके पास, राम जी के पास चला गया। तब परशुराम के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया और वे हाथ जोड़कर वचन बोले। प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, कहन गहन धनुज कुल दहन कृसानु, जय सुर विप्र धैनु हितकारी, जय महमोद कोह ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। देवता ब्राह्मण गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ये था, हमने सुना
हे विनयशील कृपा आदि गुणों समुद्र वचनों की रचना में तन चतुर आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों में सुंदर और शरीरों में करोड़ों कामदेवी की छवि धारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव के मन रूपी मानसरोवर के हंस आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। इस तरीके से कहकर परशुराम जी वन को चले गए। और ये हमने एक झलकी देखी रामचरितमानस के मोतियों में से कुछ मोती निकाल के उनकी माला हमने पिरोई और पुनः पुनः उनके चरणों में वंदन अभिनंदन तुलसीदास के और हमारी भारतीय संस्कृति के ग्रंथों को एक बार पुनः नमन वंदन। आपको पुनः पुनः आशीष, पुनः पुनः आशीर्वाद।